वालेकुम सलाम भाई भाई। हाँ 6-9:30 बजे तुमको फोन करने बोला, अभी 7:30 हो रहा है। 9:30 बजे मैं बिजी हो जाता हूँ ना भाई मैं भी तो बिजी हूँ, तुम समझो ना, तुम्हारे बिजनेस को मैं समझो तो समझो हो रहा है। हाँ आप बिजी हो जाते हैं 9 बजे के बाद, तो मैं 9:30 बजे फ्री होता हूँ, तो जिसमें तो आप सुबह से लेकर अभी तक बिजी है? नहीं, आप सुबह से लेकर अभी तक बिजी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोपहर में मेरा पढ़ने का वक्त होता है, अभी फिर मैं पढ़ रहा हूँ, बैठा हूँ तो स्टार्ट किया है हमसे। अच्छा, मतलब मेरे से बात करने के लिए पहले सीखेंगे कुछ? मेरे से बात करने से पहले कुछ पढ़ के सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे आपसे। हम्म। वैसे तो भाई मेरे को इनमें गैप तो है नहीं कि आप क्या बात करने वाले हो, आपसे पहले सीख ली ऐसा आपको नहीं, टॉपिक तो आपको पता है ना, आपको मुस्तनद नुस्खा साबित करना है ना, मुसन्नफ इब्न शैबा का। मैं तो कल ही साबित कर दिया, इसमें तो कोई की बात नहीं। कयास से साबित कर दिए थे। कैसे, जरा फिर से बताइए कैसे साबित होता है मुस्तनद नुस्खा, जरा हम देखे थे। मालूम है कि नहीं? मैंने तो उसूल पढ़ा था ना। कौन सा उसूल पढ़ लिया था आपने? मुगालता अभी से? अरे शेख जुबैर अली ज़ई साहब की किताब से, जो इब्न कसीर रहमतुल्लाह की किताब का तर्जमा मैंने पढ़ा था। जुबैर अली का उसूल नहीं था, इब्न कसीर रहमतुल्लाह। जुबैर अली ज़ई बताएंगे कि मुस्तनद नुस्खा है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है तो लाउड स्पीकर पे कर लो अच्छे से। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्तनद नुस्खा होने के लिए क्या शरायत होती है, पता है आपको? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पता है। तो जरा बता दीजिए, जुबैर अली ज़ई का मुगालता बाद में दीजिएगा, जरा आप बता दीजिए क्या क्या शरायत होती है, कैसे पता चलता है कि मुस्तनद नुस्खा है? बड़बड़ा तो आप रहे जुबैर अली ज़ई का नाम लेके। अच्छा हवाला तो सुनो। क्या हवाला क्यों सुनूं? मेरे को कुछ बताओ तो, किन शरायत पे मुस्तनद होती है चीज? अच्छा हवाला सुनो कि तब मैं बोल रहा हूँ तुमसे बोलिए। यानी मैं पूछूंगा गंदुम, आप बता दोगे चना? ये जवाब तुम देने वाले हो, किताब पढ़े? अरे मैं पूछ रहा हूँ कोई किताब के मुस्तनद होने के लिए शरायत क्या होती है, तो आप शरायत हवाला देंगे क्या? मैंने आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अरे घबराइए मत, धीरे धीरे बोलिए, आवाज कट रही है, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। आपका अंदर बैठे क्या? जो किताब है ना उसी हदीस पर सुनिए, उसी हदीस की कसीर की किताब है, उसका तर्जुमा आपके है और क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, धीरे धीरे बोलिए और नेटवर्क में आके बोलिए जरा, नहीं तो बाद में लोग शिकायत करेंगे कि नदीम अपनी आवाज सुनाता है लोगों को, उनकी नहीं सुनने देता। बिल्कुल ये इसमें कोई नहीं, इसीलिए बोला आप धीरे धीरे बोले ताकि लोगों को पता चले आप क्या बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सुनिए, कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है एक उसूल हदीस के ऊपर। उसका तर्जुमा जो है जुबैर अली ज़ई साहब ने किया हुआ है, उसमें तालीम और आशिया अहमद शाकिर अलबानी साहब बनाए हुए हैं। तो उसमें एक बात उसूल लिखा हुआ है, गालिब मुखत्तिब बगदादी रहमतुल्लाह का कौल है कि जब भी तुम हदीस की किताब लिखो या हदीस लिखो, तो जब हदीस लिख के हो जाए तो उसके आगे में एक गोल दायरा बना दो, फिर दूसरी हदीस लिखो, और जब मुराजियत करो यानी तुम दोबारा अपनी किताब को रीचेक करो तो फिर वो गोल दायरे के नीचे नुक्ता डाल दो, ये करामत होगी तुमने रीचेक किया हुआ है। हाशिए में शेख जुबैर अली ज़ई साहब बयान फरमाते हैं कि मेरे पास जो है सही अबू अवाना या जो भी उन्होंने अबू अवाना का जो लिखा है कि उसका नुस्खा है, उसमें ऐसी गोल दायरा और नुक्ता लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि कलमी नुस्खा सबसे मुस्तनद और मातबर तरीन नुस्खा है। तो हमने जो कल नुस्खा आपको बताया था आबिद सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का, इसमें भी गोल दायरा और नुक्ता लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है उसूल से तो मुस्तनद और मातबर नुस्खा है। ये एक उसूल से मुस्तनद हो जाती किताब? तो आप बताए कौन से उसूल से होनी? नहीं, जैसे आबिद सिंधी साहब ने कौन से मखतूता से इसको नकल किया? क्या बोले? आबिद सिंधी साहब ने मुसन्नफ इब्न शैबा लिखी तो कहीं से देखकर लिखी होगी कि उनको हिफ्ज थी। अब भाई ये देखिए इसकी जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, मुझे बता दें कि जो मखतूता नुस्खा आप लोगों ने अहवालुल बदर में छापा हुआ है, वो मखतूता नुस्खा किसको देख के लिखा है? हम बताएंगे बाद में ना, पहले इस पे बात कर लीजिए ना। आबिद सिंधी साहब ने, अपन उस पर भी आएंगे ना भाई, हम उस पर भी आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। नहीं पहले बताइए मुसन्नफ इब्न शैबा जो आबिद सिंधी साहब ने लिखी है, बता दो कि वो किसको देख के लिखी गई है? अच्छा, मुसन्निफ सिंधी तो पुराने आदमी है। हमने तो आप ही के सब नकल किए ना, हमने अरे भाई हमने स्कैन डाले हैं, जेरोक्स डाले हैं, हमने कोई चीज लिखे नहीं है। आप एकदम पगला गए हैं, जवाब सवाल भी ऐसा कर रहे हैं एकदम पगला करेगा, हो बैठा ना। मैंने कौन सा लिखा हुआ है? हमने भी अरे हमने फोटो डाले हैं उसका, लिखे नहीं है। तो आप पूछे कि अनवारुल बद्र में कहाँ लिखे?
अरे भाई अनवारी बटन में लिखा हुआ। चलिए अपन बुनियाद एकदम तरीके से बात करेंगे ताकि आवाम को समझे कि कैसे मुस्तनद किताब चेक की जाए। जैसे मुसन्नफ इब्ने शैबा जो ओरिजिनल इमाम शैबा की किताब है वो है क्या आपके पास? नहीं मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आबिद सिंधी साहब के पास थी? अब वो आबिद सिंधी पास थी कि नहीं थी मेरे इल्म में नहीं है। तो जब उनके पास थी नहीं, आपको मालूम नहीं, तो मुस्तनद हुई कैसे? आपको कैसे पता उनके पास नहीं थी? आपको बताना ना, दावा आपका है, मेरा मैं तो मुनकिर हूँ आपके दावे का। नहीं एक मिनट मेरे को एक तलीमी नुस्खे की जो शरायत होती है ना, आप ये शब्द लगा रहे तो मैं पूछता हूँ। अरे भाई इसमें एक ही आपको ये भी नहीं मालूम कि इसमें कितनी शरायत होती है। इसी नुस्खे को सही मुस्तनद साबित करने के लिए कितनी शरायत होती है आपको मालूम है? भाई मकसूदे की शरायत बताया। हाँ तो वही तो मैं पूछा, आपको मालूम है कि नहीं? आप मेरे से सवाल करके मुगालता क्यों दे रहे हैं ना? अरे वाह, तुम सवाल करो तो मुगालता नहीं, हम सवाल करो तो मुगालता हो जाता है। अरे भाई यही तो पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं मालूम शरायत कि किसी नुस्खे को मुस्तनद साबित करने के लिए कितने शरायत की जरूरत है? आपको पता है ना, आप बताइए। अच्छा एक बात सुने ना, आपको आपने जुबैर अली जई का जो उसूल बताया कि कोई वो लिखे तो उसमें गोल दायरा बना दे। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मुसन्नफ इब्ने शैबा का एक नुस्खा लेता हूँ, गोल दायरा बना के लिखता हूँ, फिर वापस उसको गोल दायरा बना देता हूँ, तो मुस्तनद हो जाएगा वो। देखो भाई वो आबिद सिंधी रहने वाला नुस्खा है, ये तुम्हारे किफायतुल्लाह ने भी माना है, आप भी मानते हो। अरे हाँ तो हमने तो माना है ना, लेकिन गैर मुस्तनद माना है कि उन्होंने जिस नुस्खे से लिया है वही साबित नहीं है। अच्छा किस आपको पता है मसला क्या है कि अहले हदीस का नहीं है भाई, मेरे अहले हदीस का झगड़ा नहीं है, ये हनफियों का ही झगड़ा है आपस में। अनवर शाह कश्मीरी बोलते हैं वो मुस्तनद नहीं है। अल्लामा तरकमानी इतने बड़े आपसे 700 हिजरी वाले आलिम, उसने वो हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया। आपके अल्लामा साहब बोलते हैं कि वो मुस्तनद नुस्खा नहीं है। उन्होंने दो जगह गलती बताए, दो जगह गलती बताई। इमाम तुर्कमानी ने नहीं किया तो फिर क्या हो गया? अरे हदीस मरफू हदीस से साहब आइमा मुहद्दिसीन ने इस्तेदलाल नहीं किए हैं, 800 साल वालों ने इस्तेदलाल नहीं किए, आज के लोग इस्तेदलाल कर रहे हैं। जैसे कि हम नया मसला निकाले अपन बहस को दूसरे रुख में नहीं ले जाना चाहते, अपन ये जानना चाहते हैं कि मुस्तनद नुस्खा आप किन शराइतों से तय करेंगे, आपके शराइत कितने होते हैं? मैंने जो शर्त बता दी आपको, अगर कौन से शर्त वो नहीं बता रहा, वो शर्त बता दे, उसको मैं कोई मिसाल देके बता दे। पहली शर्त मैंने बताया कि भाई कोई भी नुस्खा देखिए, सुनिए ना भाई आप भी अगर कोई नुस्खा लिखेंगे, आप भी लिखे, ऐसे नहीं आप में इल्म नहीं, आप लिखेंगे तो आप कोई नुस्खा देखकर ही नकल करेंगे ना जी। आप कोई नुस्खा अगर लिखेंगे कोई भी हदीस की किताब का, आप भी तो आप किसी हदीस की किताब को देखकर ही नकल करेंगे ना। तो मालूम होने चाहिए कि आपने कौन सा नुस्खा देखा, मुस्तनद होने की पहली तो मेरे इल्म में होना चाहिए। सुनिए मेरे इल्म में वही बता रहा हूँ मैं कि आपके इल्म में है। आपसे पूछा गया आपने कौन सा नुस्खा देखा, आपने बता दिया मैंने ये देखा, बात खत्म, पहली शर्त पूरी हुई। तो पहली शर्त में आबिद सिंधी साहब ने कौन से नुस्खे से नकल किया वही पता नहीं चल रही। आबिद सिंधी साहब से पूछिए फिर आप। तो हम क्यों पूछे भाई? अरे दावा आपका दलील हम दे। नहीं भाई देखो आबिद सिंधी रहने जो नुस्खा लिखा है, ये तो बात साबित है कि आबिद सिंधी का नुस्खा है। और उससे बाद में वो जो आबिद सिंधी साहब का नुस्खा है, आबिद सिंधी साहब के नुस्खे की भी दो शक्लें हो सकती है किसी मुहद्दिस की, वो हाथ से खुद लिखे या किसी से लिखवाए। अब ये बताइए आबिद सिंधी साहब का कौन सा नुस्खा उन्होंने खुद लिखे या दूसरे से लिखवाए? अरे भाई अब जो नुस्खा मिला है हम उस नुस्खे को लेंगे कि अब तुम जो है ये हाथ से लिखा पैसे लिखा। अरे यार आप मुस्तनद साबित करना है, आपको तकरीर नहीं करना है। ये तो भाई डूबते को तिनके के सहारे वाली बात हो गई। आप मुझसे शर्त कर रहे हैं। अरे आप कितने बड़े बड़े दावे, और नदीम खान हमसे बात नहीं करता, ये नहीं करता, तो मैं आपसे क्या बात करूँ? आप ऐसी बेतुकी अरे कोई आप इल्मी बात करें तो पता चले आप इल्म के मैदान में कुछ है। नुस्खा डाला हुआ है आपके किफायतुल्लाह ने अपनी किताब में रखा हुआ, वो किताब कौन से नुस्खे को छापा के अंदर? अरे हमने तो आपके नुस्खों की जेरोक्स डाले हैं। अरे तो वही ना, हमने कोई नकल वकल नहीं किया है ना, फोटो खींच के डाले हैं ना। हाँ बात नहीं कर रही। और आपने कल ही बहुत बड़ा झूठ बोला था, उसमें हमने 8 नुस्खों के फोटो डाले हैं। बैरूत के 3 नुस्खे हैं, मक्का का है, आपका रियाद का है, मुंबई के 2 हैं, मिस्र का। अरे मकतूता एक ही चीज होती है, अलग होता है। कैसे होता है भाई? मजबूआ पब्लिश नुस्खे को बोलते हैं, मकतूता है नहीं तो नुस्खे को बोलते हैं। अरे पहले बात बताइए, मकतूता अलग होता है और मतबूआ अलग होता है।
तो आबिद सिंधी का क्या है? आबिद सिंधी का क्या है? मकसूदा है कि मतबूआ है? आबिद सिंधी का मकसूदा है ना, मकसूदा मतबूआ नहीं है, हैंड रिटन है, पब्लिश नहीं है। देखिए मकसूदा है ना, तो हमने जो हमारी किताब में 8 स्कैन दिए उसमें कितने मकसूदे के फोटो है, कितने मतबूए के फोटो है? सब मतबूए का है, एक भी मकसूदे का नहीं। अच्छा आप तय कैसे करते हैं कि ये मकसूदा है ये मतबूआ है? आप बिल्कुल मतबूआ है भाई। आप कैसे तय करते हैं? अरे ये आपके बोलने से थोड़ी होता, आप किसी को बेगुनाह को चोर बोल देगा, चोर थोड़ी हो जाएगा, सबूत देना पड़ता है। आपके किफायतुल्लाह, हमारे किफायतुल्लाह सनाबली ने कुछ नहीं लिखे हैं, हमारे किफायतुल्लाह सनाबली ने लिखे हैं, फोटो डाले। आप मुझे देखिए, आप ये उसूल से भी भाग रहे हैं कि आप ढिमाका सब लिखा हुआ है। हाँ फलाना ढिमाका। मुझे बताइए ना, मतबूआ तय कैसे होता है, मकसूदा तय कैसे होता है कि ये मतबूआ है ये मकसूदा है? हैंड रिटन होता है। मतबूआ जो है आजकल जो छपता है उसको मतबूआ बोलते हैं। मकसूदा हैंड से तैयार होता है, यानी हैंड से होता है कि एक आदमी कंप्यूटर में बैठ के लिखेगा, तो आप उसे मकसूदा मानेंगे कि मतबूआ मानेंगे? मतबूआ मानेंगे उसको हम, क्यों ना पब्लिश करेगा तो। अरे तो भाई आज लेटेस्ट कलाम आ गया ना वो। अरे यार, अरे वाह मियां, अरे यार अजीब काम है, क्या चला है। पहले बार। अरे यार वाह यार, यानी जो हाथ से पेन कलम से लिखे, हाथ पेन कलम से लिखे वो मकसूदा है, वो मतबूआ नहीं, मकसूदा नहीं बन सकता। वो मतबूआ बनेगा जो कंप्यूटर से लिखे। भाई बिल्कुल ना, मतबूआ ही बनेगा ना, उसको लिख के तुम छाप के डाल ले। ये टेक्नोलॉजी है ना भाई, टेक्नोलॉजी है ना। बात कौन लिखता है? आप कंप्यूटर में आज कितनी किताबें बनती है। हमने हमारी सीने पे हाथ बांधने वाली किताब बनाए, हमने हमारी यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे का तहकीक जायजा बनाए, तो हाथ से थोड़ी लिखे उसको, हमने वो लिखे हैं। सुने ना, तो आप क्या बोलेंगे, हमारी सीने पे हाथ बांधे और ये सब हमने कंप्यूटर में बनाए, तो आप उसे मकसूदा बोलेंगे कि मतबूआ बोलेंगे? साहब ने जब यजीद पे किताब हाथ से लिखी होगी ना, उसको किफायत साहब का मकसूदा कहेंगे। तो कंप्यूटर में लिखी ना उन्होंने, हाथ से थोड़ी लिखी, प्रिंट कर दिया। कंप्यूटर में लिखी, कंप्यूटर में लिखी। अरे नहीं, हाथ से कभी कोई पेज वगैरह में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा उन्होंने? नहीं, कंप्यूटर में लिखी सब पूरी की कंप्यूटर में। टेक्नोलॉजी आ गई ना भाई, वो और ये जो है ना भाई, आप क्या फजूल बातों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? कुछ इल्मी कलाम है आपके पास? अरे भाई खैर, क्या बोले? खैर कुछ। अच्छा एक बात बताइए, क्या बोले? मुसन्नफ अपने शहबा पर 1400 साल में कितने लोगों ने तहकीक की? नदीम भाई एक साफ बात सुनिए मेरी, आपको अगर चाहिए कि मैं इसका वो करूँ, मिसाल दूं, तो आप पहले बता दें कि आपने जो मकसूदा नुस्खा डाला है वो किससे लेके छापा? अरे वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले साबित करना है। नहीं, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके दावे के मुनकिर हैं, आपको साबित करना है, आपको साबित करना है। आप ये बताइए कि मुसन्नफ अपने शहबा पर कितने लोगों ने तहकीक की है? दलील ही नहीं है। अरे दलील है ना हमारे पास, आप दलील नहीं दे पाए, ये हमारे पास बहुत बड़ी दलील है भाई, हमारे पास दलील है। मैंने दिखा दी। सुनिए ना, अरे आपके हनफी आलिमों में इत्तेफाक नहीं है कि मुस्तनद नुस्खा है, और आप आज दुनिया के 14 साल में पैदा हुए इतने बड़े अनवर शाह कश्मीरी फैजुल बारी में कह रहे हैं कि वो मुस्तनद नुस्खा नहीं है। मामले में देख ले उमर सिद्दीक साहब काफिर कह रहे, यजीद के मामले में देख ले आपके अब्दुल सल्फी साहब। इससे क्या मतलब, क्या आपकी सारी गैर मुस्तनद चीजें मुस्तनद बन जाएगी? वही बोल रहे हैं आपकी उलमा देखो ना। अरे भाई वाहिद भाई इधर उधर की बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा ना। आपको मुस्तनद नुस्खा साबित करना है, ना कि दूसरों के रोने रोना है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, आप अभी तक साबित नहीं कर पाए कि मुस्तनद अपने। अगर हयात सिंधी की बात कर रहे हैं, सुनिए, हयात सिंधी साहब को आप हनफी मानते होंगे, मैं हनफी नहीं मानता हूँ। क्यों? बिल्कुल नहीं, उशिया के शागिर्द थे आपके साहब ने अपनी लिखा हुआ, उनको गैर मुखलिफ थे, उनको ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, सबसे पहली सीने पे हाथ बांधने की किताब किसने लिखा? क्या बोले? सबसे पहले सीने पे हाथ बांधने की किताब किसने लिखा? खैर वो जो शिया आदमी था। कौन? वो जो हयात सिंधी साहब जिन्होंने लिखी है। अब अजय ने जो आपकी जमात को छोड़कर निकल जाता है शिया बन जाता है। जो हनफियत को लात मार देता है उस पर आप शिया के फतवे लगाते हो। भाई देखो हमारे अमीर अनवर शाह कश्मीरी ने, अनवर शाह कश्मीरी को भी शिया बोलते ना भाई, उन्होंने भी तो कहा। अरे यार ज़ुबैर अली ज़ई की आप गलत तहकीकों पर क्यों जाते हो? अरे भाई ज़ुबैर अली ज़ई ने सुने ना ज़ुबैर अली ज़ई ने ये कहा है कि मैंने अबू हनीफा की किताब लिखा हूँ, लेकिन ये मेरे मरने के बाद छापना, वरना हनफी में कुछ जीने नहीं देंगे। आप मानेंगे बात को? क्या बोले? इमाम अबू हनीफा पे मैंने किताब लिखा हूँ, ये किताब मेरे मरने के बाद छापना, वरना मेरे को हनफी जीने नहीं देंगे। तो आप मानेंगे बात?
अरे तो भाई आपको भाई काम में आके बोले रहेंगे हमको। हाँ, काम में आके बोले रहेंगे। अरे तो यार ऐसा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू। अच्छा, मुसन्नफ अपने शहबा में वो चैप्टर किधर है? रद्द अबू हनीफा आपने कभी पढ़े? क्या बोले? मुसन्नफ अपने शहबा में वो चैप्टर किधर रद्द अबू हनीफा, जिसमें 127 मसाइल इमाम अबू हनीफा के कुरान और हदीस के खिलाफ बताए गए। अगर वो 127 मसाइल में दलाल खुद नहीं, वो चैप्टर है कि नहीं? पहले मैं यार पूछ रहा हूँ कि बचपन की बात आप बुढ़ापे पर पहुंच जाते। मैं पूछ रहा हूँ वो चैप्टर है मुसन्नफ अपने शहबा में? घूम रहे हो, कभी इधर घूम रहे हो। नहीं, आप भी मुसन्नफ, मैं तो वही हूँ, आप भी भागे जा रहे हैं। आप भी मुसन्नफ उसका साबित नहीं कर पा रहे। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही, सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए मुस्तन आपने टाइम पास करेंगे। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आप बकबक कर रहे हैं। आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। आबिद सिंधी साहब ने ये नुस्खा लिखा था। सुनिए ना आबिद सिंधी, अरे भाई सुन तो लीजिए। रस्मी आप बात सुनिए, आपको बात करने की तफसील रात को 9:30 बजे फोन कीजिए। आप बहुत बात सुनो। आप अपने मखतूते का जो आप लोगों ने डाला हुआ है बदर के अंदर, वो किस पे लेके छापा गया है? वो सब आपकी कॉपियाँ है, वो मुझे बताए। वो सब आपकी कॉपियाँ, वो सब आपकी कॉपियाँ, फोटो कॉपी है सब। क्या बोले? फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी। हाँ तो फोटो कॉपी आप लोगों ने डाला है ना? हाँ तो फोटो कॉपी जो आप लोगों ने डाला हुआ है उसका किस मकसूदे से लेके लिखा गया? वो अरे ऊपर डिटेल लिखी है ना, तो पूरा लिखा। अरे भाई मुंबई की 2 है, अबुल कलाम एकेडमी की एक है, फल्सिया की एक है, 3 बैरूत की है, एक रियाज की है, एक हनफी आलिम, सुनिए ना, एक हनफी आलिम महबूब रहे। अरे यार महबूब, अरे भाई मकसूदा मजबूआ का पता नहीं तुमको? अरे यार फिर भागे, फिर टॉपिक से, फिर मुगालता देना शुरू, फिर मुगालता देना शुरू, आगे टॉपिक से। अब फतवे चालू हो गए। तुमको नहीं पता? तुम्हारी किफायती किताब पढ़ो, मकसूदा मजबूआ उसने फर्क किया हुआ, देखो जाके। अरे मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है ना, पहले तुमको ये साबित करना है कि वो मुस्तनद किताब है। किफायत में देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों देखने की जरूरत नहीं है आपको? आप देखो ना भाई, पहले तो ये आपने पहली शराइत में ये साबित नहीं कर पाए कि मुसन्नफ अपने शहबा जिसको देखकर लिखी गई है। बता दीजिए, सुनिए शर्त जो लगा रहे हैं उस शर्त दूसरी शर्त पे आ जाओ। आप अपना नुस्खा साबित करें ना। हमारे नुस्खे को यार अजीब आदमी है आप। तो ऐसे चोर हैं, आप ऐसे चोर हैं कि जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप दूसरे की चोरी दिखाते हैं कि देखो वो भी तो चोर है। तुम तो दलील लेते नहीं। चलिए घबराइए मत। वाहिद भाई घबराइए मत। वाहिद भाई घबराइए मत, दूसरी शर्त पे आते हैं। वाहिद भाई घबराइए मत, दूसरी शर्त पे आते हैं। वाहिद भाई, अरे मुस्तनद नुस्खा साबित होगा ना, पब्लिक समझेगी ना कि वाहिद भाई को कितना इल्म है मुस्तनद नुस्खे का। अब दूसरी शर्त पे आता है मुस्तनद नुस्खे की। सुनिए ना, पब्लिक बहुत जान गई है। चलिए तो मुझे बताइए जो दूसरी शर्त होती है मुस्तनद नुस्खे की। बात सुनिए, आप जो दूसरी शर्त बताइए वो शर्त पहले आप अपना नुस्खा साबित करेंगे। हमारा नुस्खा है कौन सा ये तो बताओ पहले। वो हमारा नुस्खा नहीं, हमने ज़ेरोक्स डाले यार। क्या घिसते जाते हो और एक ही अजीब आदमी यार, वो बस घिसे जा रहे हो बेसर पैर की बात। तो आपका इतना बातिल मजहब है कि उसको साबित करने के बाद आपके पास दलील नहीं है। चलो इससे साबित हो गया कि मुस्तनद नुस्खा नहीं है, अहनाफ के पास मरफू रिवायत नहीं है आपके नीचे हाथ के मानने की। हमको जरूरत ही नहीं है ना उसमें, मरफू रिवायत है ही नहीं ना आपके नीचे हाथ बांधने की, तो हमको कोई जरूरत भी नहीं है मुस्तनद नुस्खे की। भाई मरफू नुस्खा है भाई। अरे तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी ने बोला कि मैंने 3 मुस्तनद नुस्खे देखा, तीनों में भी सुनो बात कर रहा हूँ। अनवर शाह कश्मीरी आपका नुस्खा देखा होगा तो क्या पता, अनवर शाह कश्मीरी को नहीं देखा, हम दूसरे नुस्खे देख लिया। 3 अनवर शाह कश्मीरी ने नुस्खे देखे मुस्तनद, उसमें तीनों में नहीं है। आप जो है तो आप एक काम करो, अनवर शाह कश्मीरी को शिया कब बोलेंगे? वास्तव में कोई बात नहीं। अरे आपका मजहब रद्द कर दिया ना उन्होंने, उनको भी शिया बोल दो ना। आपको एक काम करो, अनवर शाह कश्मीरी को भी शिया बोल दो यार। जो तुम्हारे हनफियत पे साथ मार रहे हो तो उसको शिया बोल दे दो। आप लोग इधर रखता हूँ मैं। क्या बोलते हैं आप पता ही नहीं मेरे को। आप क्या बड़बड़ाते हैं, पब्लिक सुन नहीं पाती, थोड़ा आराम से बोलिए। अरे भाई अब क्या किया जाए, आप रात को जो है 9:30 बजे फोन कीजिए, आपका नुस्खा मुस्तनद साबित करके आप मिसाल देते हैं, मैं इंशाल्लाह अपना नुस्खा भी साबित करूंगा। ठीक है, आप मुगालता दे